हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 7 कंपोजिट मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया की जो एक्सरसाइज 14.14 ए है उसको आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सभी एक्सरसाइज की वीडियो हम यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी। आपको किसी भी एक्सरसाइज को वॉच करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से बाकी के एक्सरसाइज को भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए 14 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। ओके, 14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो ये कॉपी करना है और इसको टेबल को कंप्लीट करना है। तो एक्चुअल में क्या है कि देखो यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए लेंथ, ब्रीथ और एरिया और पेरीमीटर ये चार चीज़ है। इनमें से कोई भी 3 जो है हमें गिवन है या कोई भी 2 गिवन है और बाकी की हमें फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है। ठीक है, हमें ब्रीथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में लेंथ गिवन है और पेरीमीटर गिवन है और हमें एरिया और ब्रीथ फाइंड करना है। ऐसे मतलब कुछ गिवन है, कुछ फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तभी इस टेबल को हम फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लेंथ गिवन है 5 मीटर और एरिया गिवन है 15 मीटर। हमें ब्रीथ निकालनी है। तो ध्यान देना कि एरिया और पेरीमीटर इनमें से जो भी दे रखा है उसको यूज करना है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई आपका 15 है, क्योंकि एरिया 15 है। ठीक है, तो एरिया लिख दिया मैंने लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया की वैल्यू 15 है तो लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू भी 15 है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर लेंथ तो दे रखा है 5, तो लेंथ की जगह 5 पुट कर दो। ठीक है, तो ब्रीथ आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 से डिवाइड दे देंगे आपको। ठीक है भाई, 5 इंटू बी इक्वल टू 15 है। ट्रांसपोजिशन करोगे आप बी का, बी के लिए 5 का, तो 5 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 15 में डिवाइड लग जाएगा 5 से, तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि ब्रीथ आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रीथ आपकी 3 आ चुकी है। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्या नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है आपका एल प्लस वी का 2 टाइम्स। ठीक है, देखो एल प्लस वी का 2 टाइम्स, ये एल प्लस वी है और 2 टाइम्स यानी 2 इंटू एल प्लस वी आपका पेरीमीटर होता है फॉर्मूला। एल भी है आपके पास और बी भी है। एल आपका 5 है, बी आपने फाइंड कर लिया 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दो एल प्लस बी में। एल प्लस बी यानी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 होते हैं 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पर हमने पेरीमीटर और ब्रीथ दोनों फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है 24। ठीक है, मतलब पेरीमीटर और लेंथ गिवन है, बाकी का ब्रीथ और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 24, यानी कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 24। ठीक है, 2 से डिवाइड दे देंगे 24 को, तो आ जाएगा 12, यानी कि एल प्लस बी इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो लेंथ गिवन है 5, लेंथ गिवन है 5, तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, लेंथ की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो बी की वैल्यू हम ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, इधर जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, बी की वैल्यू आ चुकी है। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करना आसान है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ आपकी गिवन है, ब्रीथ आपके निकाल चुके हैं वो आप, तो 5 इंटू 7। ठीक है, एरिया आ जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको ब्रीथ गिवन है। ठीक है, ब्रीथ है आपके 9.5 और आपको पेरीमीटर भी गिवन है। ठीक है, और आपको लेंथ और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 49। ठीक है, एल की वैल्यू आपको निकालनी है और बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पहले 2 से 49 को कट कर लो। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पहले किया था, तो 2 से 49 कट हो जाएगा आपका 24.5 टाइम्स। ठीक है, तो एल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24.5। ठीक है, एल की वैल्यू आपको निकालनी है, बी की वैल्यू 10.5 है, तो बी की जगह 9.5 पुट कर दिया। ठीक है, और एल की वैल्यू ट्रांसफ़र होके आ जाएगी, मतलब 24 में से इस 9.5 को आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, यानी कि लेंथ आ चुकी है। ठीक है, लेंथ आ चुकी है तो एरिया फाइंड करना आसान है, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेंथ आपकी 15 है और एरिया आपका ब्रीथ आपकी ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 142.5 एरिया। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट।
नेक्स्ट है देखो यहाँ पर आपको ब्रीथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है ये पेरीमीटर और लेंथ फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का लगाना है, दोनों में से लगाना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 480, ठीक है। ब्रीथ है आपका 30 तो ब्रीथ की जगह 30 पुट कर दो, ठीक है ना। लेंथ निकालनी है तो 30 डिवाइड दे देंगे, ठीक है भाई। लेंथ इंटू 30 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 30 से 480 में डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से डिवाइड दिया तो 16, यानी कि ब्रीथ लेंथ आपका 16 आ गया, ठीक है। ब्रीथ आपका 30 है ही है। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे L+B। 16 और 30 ऐड कर लो, कितना हो गया 46। 46 इंटू 2 करेंगे तो 92 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्क्वायर के लिए, ठीक है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है और साइड आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपका 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी स्क्वायर के लिए है और इसमें स्क्वायर की साइड दे रखी है 1.2, ठीक है, मीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है साइड इंटू साइड, यानी 1.2 इंटू 1.2 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 1.2 यानी कि 4.8 मीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन है, ठीक है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया गिवन है 64, ठीक है। एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि 64 तो साइड निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा साइड, ठीक है। 8 आ गया साइड। अब साइड आ गया तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर के लिए साइड ज़रूरी है, ठीक है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड 4 इंटू 8 यानी कि 32 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एरिया गिवन है स्क्वायर का 196, तो हम साइड निकालेंगे पहले, ठीक है। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है आपका। और स्क्वायर, ठीक है, साइड निकालने के लिए स्क्वायर का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अंडर रूट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का ट्रांसफ़र करते हैं तो अंडर रूट में जाता है वो, तो 196 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 14, तो यानी कि साइड आपकी आ गई 14, ठीक है। साइड आ गई तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं 14 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू साइड, 14 इंटू 4 यानी 56 आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें एरिया दे रखा है 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले हमें साइड फाइंड करनी है तो एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी 2.25 का अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो मैंने ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा ली। अब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। इसका अंडर रूट होता है आपका 15 और 100 का होता है आपका 10, 15/10, ठीक है। 15 में 10 से डिवाइड देंगे तो 1.5 आ गई है आपकी साइड, ठीक है। साइड आ चुकी है। एरिया आपका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है यानी 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6.0 आएगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए 6 ही आपका पेरीमीटर आ जाएगा मीटर में, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें एरिया निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 20, एरिया निकालना हमें। तो पेरीमीटर से पहले साइड निकालो, ठीक है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 20 है। यहाँ से साइड निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे 20 में तो साइड आ जाएगी 5, ठीक है। साइड 5 आ चुकी है। अब एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड यानी कि 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर, ये एरिया आ गया आपका। नेक्स्ट इसमें भी आपको वही एरिया निकालना है लेकिन हेक्टेयर में निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर 8 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका स्क्वायर का 4 इंटू साइड की वैल्यू 8 है तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 से डिवाइड दे देंगे, साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 किलोमीटर, ठीक है। इस 2 किलोमीटर साइड आ गई। अब एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि साइड इंटू साइड 2 इंटू 2 यानी कि 4 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना किलोमीटर स्क्वायर को हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। 1000 इंटू 1000, ठीक है। 4 को 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर इंटू किलोमीटर स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा 40 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10,000 मीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 हेक्टेयर, ठीक है। मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर से 1 हेक्टेयर बनता है, तो इतने 1000 मीटर स्क्वायर से क्या बनेगा तो हम डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, आंसर बच गया आपका 400, ठीक है। अब ये क्यों किया है हेक्टेयर में फाइंड करने के लिए किया है वाट, ठीक है। तो 400 आपका हेक्टेयर जो है एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मेटल प्लेट दे रखी है जो कि लेंथ है आपकी 32 और ब्रीथ है ये, ठीक है। इसको कट कर रहे हैं
स्मॉल स्क्वायर्स में, मतलब इस प्लेट को छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर रहे हैं। स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर हम छोटे छोटे स्क्वायर में कट करेंगे तो हमें कितने स्क्वायर्स जो है इस प्लेट में से बना सकते हैं। तो देखो मेजरमेंट ऑफ प्लेट दे रखा है 32/12, 32 आपकी लेंथ है, 12 आपकी ब्रीथ है, ठीक है। एरिया निकाल लो पहले। तो इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है 32 इंटू 12 कर देंगे, एरिया आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आ चुका है किसका, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। अब निकाल लेंगे स्क्वायर के एरिया। स्क्वायर की साइड 4 है, ठीक है। तो स्क्वायर के एरिया आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है। अब इस एरिया में मतलब प्लेट के एरिया में डिवाइड दे देंगे स्क्वायर के एरिया का, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैन बी कट, मतलब हम कितने स्क्वायर कट कर सकते हैं, इसमें डिवाइड देंगे इसका, ठीक है। 384 में डिवाइड देंगे 16 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर्स, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लार्जर एरिया, किसका एरिया लार्जर है और कितना ज़्यादा है, ठीक है। एक तो रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ 24 है, ब्रीथ ये है। तो इस एरिया निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका ज़्यादा है या फिर स्क्वायर का ज़्यादा है, स्क्वायर की साइड 21 है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये रही, ठीक है, ये ब्रीथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया हमने निकाल लिया 408, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, एरिया आ गया। अब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 21 है, ठीक है। तो 21 साइड है तो हम उसका भी एरिया निकाल लेंगे 21 इंटू 21, ठीक है। इसका एरिया तो आ गया 408, इसका आ गया 441, तो ज़्यादा तो हो गया स्क्वायर का एरिया, तो हम लिख देंगे सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर, मतलब स्क्वायर का एरिया लार्जर है। अब कितना लार्जर है सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 441 में से 408 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, मतलब 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ज़्यादा है स्क्वायर का। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। रेक्टेंगल फील्ड का एरिया का आपको गिवन है 0.5 हेक्टेयर, HA मीन्स हेक्टेयर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फील्ड की एक साइड आपको दे रखी है 12.5 की, तो दूसरी साइड आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरिया गिवन है, ठीक है, वन साइड भी गिवन है। एरिया आपको हेक्टेयर में गिवन है 0.5 हेक्टेयर, इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। तो 0.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। अब देखो लेंथ या ब्रीथ कोई भी मान लो, एक साइड गिवन है, ठीक है, दूसरी साइड निकालनी है, तो 12.5 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 5,000 में 12.5 से डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी पॉइंट हटाया तो एक जीरो और बढ़ा लिया यहाँ पे, ठीक है, तभी तो ये 50,000 हो गए, पहले तो 5,000 थे। अब 125 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका 5 से कट कर लिया 25 टाइम, और 5 से इसको कट के ऊपर वाले को तो 10,000 टाइम, 10,000 में 25 से डिवाइड दिया तो 1400 मीटर जो है इसकी अदर साइड आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी लेंथ है ये 1 मीटर और ब्रीथ है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है, इस प्लास्टिक शीट का 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, फिर कॉस्ट भी निकाल लेंगे 80 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेंथ एरिया आपकी 1 मीटर, इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। ब्रीथ आपकी 70 सेंटीमीटर है ही है, दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में हो गई। एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रीथ करके मल्टीप्लाई कर लिया, लेंथ इंटू ब्रीथ 7,000 एरिया आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो कॉस्ट जो है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपये है, ठीक है। हमारा जो है सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, और इंटू कर लेंगे 80 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 8 जा 56, 7 और 8 बचा, ठीक है, 7 8 जा 56, मतलब 56 रुपीज़ कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, लेंथ और ब्रीथ दे रखी है प्लेग्राउंड की, ये लेंथ है ये ब्रीथ है, ठीक है। इसका कॉस्ट फाइंड करना है लेवलिंग का, ठीक है, लेवलिंग करना है तो कॉस्ट फाइंड करना है। पहले एरिया निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, जब एरिया आ जाएगा उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो 2800 मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। अब इस 2800 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, इससे, ठीक है, लेवलिंग की रेट है ये, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,600, ये आपका कॉस्ट आ गया लेवलिंग का, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में क्या पूछ रहा था,
सेकंड वाले में पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू 3 राउंड, मतलब इस प्ले ग्राउंड का कोई लड़का है 3 राउंड लगाना चाहता है, तो ठीक है उसे कितनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी 3 राउंड में, ठीक है। और अच्छा कितनी डिस्टेंस नहीं, कितना टाइम लगेगा उसे 3 राउंड लगाने में, ठीक है। और उसका रेट है 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.5 मीटर अगर वो चलता है तो 3 राउंड में उसे कितना टाइम लगेगा। तो निकालते हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए इसको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, एक राउंड में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल लो इसका 2 × L+B, मतलब L और B को ऐड कर लिया तो और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया पेरीमीटर आपका 230 मीटर, यानी कि एक चक्कर लगाने की डिस्टेंस है 230 मीटर। वो 3 चक्कर लगा रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 690 मीटर, मतलब 690 मीटर वो टोटल ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि उसका जो ट्रैवलिंग रेट है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1.5 मतलब 1.5 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करता है वो। तो उसे इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। मैंने डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 460 सेकेंड, ठीक है। 460 सेकेंड, इस सेकंड को चेंज कर लेंगे मिनट में, ठीक है। तो 60 से डिवाइड दे देंगे, मैंने यहाँ पर 460 को 60 से डिवाइड दिया तो 0 से 0 कट गया, 46 में 6 से डिवाइड दोगे तो 7 मिनट 40 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 7 मिनट और 40 सेकेंड में वो है इस डिस्टेंस को कंप्लीट जो है ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। आप इसका आंसर पॉज करके वीडियो को और राइट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 2 प्लॉट्स है, प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग सेम पेरीमीटर, 2 प्लॉट है उनका पेरीमीटर सेम है, और एक तो स्क्वायर वन इज स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब एक स्क्वायर साइड का है जो उसकी साइड 60 मीटर है, और दूसरा जो है रेक्टेंगुलर साइड का है जिसकी ब्रीथ है 1.5 डैम, ठीक है। और विच प्लॉट हैज़ ग्रेटर एरिया, और कितना, ठीक है, दोनों का एरिया निकालना है तो फिर बताना। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर टाइप का प्लॉट है उसकी साइड 60 है, ठीक है, मीटर में। अब ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का प्लॉट है उसकी ब्रीथ है 1.5 मीटर डैम, ठीक है। तो डैम को हम, ठीक है, डैम मीन्स डेसीमीटर, डेसीमीटर को चेंज कर लेंगे हम मीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मीटर आ गया। अब ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का पेरीमीटर इक्वल में लिख दिया मैंने। अब इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, इसका होता है 2 × L+B। एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू पता है 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। जो पता है वो लिख दो, 2 से आपका ये कट गया 2 टाइम्स, तो 2 × 60 यानी कि 120 आ गया, ठीक है। अब बच्चा आपका 15 ट्रांसफर करके इधर ले आए तो -15 आ जाएगा, 120 में से 15 गया तो लेंथ आ जाएगी इसकी 105 रेक्टेंगुलर की लेंथ आ गई 105, ठीक है। अब दोनों के एरिया निकालते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया 60 × 60, ठीक है, साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर का एरिया आ गया आपका। फिर आप रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेंगे क्योंकि अब हमारे पास लेंथ तो है ही है, लेंथ ये अभी निकाली हमने, ये ब्रीथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका रेक्टेंगुलर प्लॉटिकल एरिया। तो दोनों के एरिया हम देख लो कौन ज़्यादा है, ठीक है, स्क्वायर का ज़्यादा है तो लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, स्क्वायर का एरिया जो है ग्रेटर है, और कितना ज़्यादा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2025 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11 जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 48 है, और एक रेक्टेंगल है उसका जो द रेक्टेंगल ऑफ, अच्छा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन है, ठीक है, स्क्वायर के एरिया से, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 देन पेरीमीटर, ओके, ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। पेरीमीटर जो है स्क्वायर का 48 है, ठीक है, गिवन है, यहाँ से स्क्वायर की साइड निकाल लो तो 4 × साइड इक्वल टू 48, साइड निकालेंगे तो 4 से डिवाइड दे देंगे, साइड आ जाएगी 12, ठीक है, स्क्वायर की साइड 12 आ गई, ये ध्यान रखना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये तो साइड आ गई, ठीक है, इस साइड से स्क्वायर का एरिया निकाल लो तो साइड इंटू साइड यानी 12 × 12 144, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है किससे, स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है स्क्वायर के एरिया से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर -4 कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से 4 माइनस कर दो, स्क्वायर के एरिया ये है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो रेक्टेंगल का जो एरिया आ जाएगा 140 आ जाएगा, ठीक है। इसका आया 144, इसका आया 140, तो यहाँ से पता लग गया किसका ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा तो इसी का है, किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है 144, वो कितना ज़्यादा, ठीक है। अब देखो ब्रीथ तो निकालनी है इसकी, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 14 है और ब्रीथ निकाल ली है। ब्रीथ क्या होता है, लेंथ एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो 14 से डिवाइड दे देंगे तो ब्रीथ आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है, 2 × L + B लगा के ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया है आपको गिवन है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि 90% है एरिया ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये जो 360 है वो 90% है एरिया ऑफ द स्क्वायर के। व्हाट इज द ईस्ट साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर की ईस्ट साइड क्या है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 360 है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो 360 है ये स्क्वायर के एरिया का 90% है, तो स्क्वायर के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 100/90 इंटू 360, 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कट गया, 4 टाइम 4 × 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। और ये है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो स्क्वायर का एरिया आ गया 400, तो हम स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे, ठीक है। 400 का अंडर रूट करके, क्योंकि साइड इंटू साइड आपका एरिया होता है, अंडर रूट करेंगे 400 का तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड आ जाएगी, ठीक है। यही इसमें पूछा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है। देयर आर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, एक S1 और एक S2, दोनों के एरियाज का रेशो है आपका 425, ठीक है। और दोनों की साइड है S1 S2, ठीक है। S1 की साइड है आपकी 6, S2 की साइड आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। और इनका एरिया है 4 और 25 रेशो में, तो मान लेंगे कि भाई इसका 4x है, ठीक है, रेशो हटा दो, इसका 25x है, ठीक है, रेशो हटा दो, ये इनका एरिया है, ठीक है। हम इमेजिन कर लेंगे कि ये इनका एरिया है। अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर S1 की साइड है 6, ठीक है, तो आपको पता है कि S1 की साइड 6 है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी 6 × 6, तो 6 × 6 यानी 36, तो 36 किसके बराबर होगा बताओ, 4x के बराबर होगा, क्योंकि 4x भी एरिया है 36 भी एरिया है, तो 4x = 36 कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 9 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 9 आ गई तो हमें इसका एरिया निकालना है, 25 × 9 कर लो, ठीक है, 25 × 9 किया तो 225 इसका एरिया आ गया। अब इसका एरिया आ गया तो इसका भी क्या निकाल लो, आप साइड निकाल लो अंडर रूट करके, तो इसका 225 का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर जो है S2 आ जाएगी साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 460 है रेक्टेंगल का एरिया, और लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर मोर देन है ब्रीथ से, तो ब्रीथ को मान लेंगे x, तो x का 15 सेंटीमीटर मोर देन आ जाएगी आपकी लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द ब्रीथ, तो ब्रीथ पूछा है इसमें, तो उसको x मानेंगे। देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 460 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रीथ को मान लेंगे x, ठीक है, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर मोर देन, यानी कि 115x/100, ठीक है, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर मोर देन। तो लेंथ है आपके पास इमेजिनरी और ब्रीथ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एरिया आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया लिख दिया मैंने, ये ब्रीथ है ये लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया लिख दिया 460, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, ट्रांसफर कर लो, ठीक है। 115x इंटू एक्स करेंगे तो 115x² आ जाएगा, 100 इधर चल जाएगा, ये आ गया 100 मल्टीप्लाई में, यहाँ से x² 115 ट्रांसफ़र हो जाएगा अपॉन में, तो देखो ये अपॉन में ट्रांसफ़र हो गया, 115 का डिवाइड दे दिया हमने इसमें, ठीक है, 115 का, तो x² की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। x² की वैल्यू 400 आ गई, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अंडर रूट कर देंगे 400 का अंडर रूट कर दिया तो आपका आ जाएगा 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, x क्या है ब्रीथ है, तो ब्रीथ आ गई आपकी 20, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया है ब्रीथ = 20, ब्रीथ 20 आ गई है, ठीक है।
अब निकालनी है लेंथ आपकी जो इमेजिनरी लेंथ थी वो 115x/100 थी। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है 20, तो 20 पुट कर दिया x की वैल्यू 115 × 20/100, 20 से 100 कट गया 5 टाइम, 5 को डिवाइड दे दिया 115 में तो आ गया 23। तो ये आपकी लेंथ भी आ गई, ठीक है लेंथ और ब्रीथ दोनों ही आ गई आपकी। हालांकि आपके क्वेश्चन में ये जो है ना ये पार्ट पूछा नहीं है ये, ठीक है आपको सिर्फ ब्रीथ पूछा है, तो ब्रीथ आपका यहाँ तक आ गया 20 सेंटीमीटर। आप इसको नहीं भी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो 15 क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करना है 3 साइड से। अच्छा 3 साइड लिविंग ए साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब 3 साइड से इसको फेंस करना है, एक साइड छोड़नी है जो 20 सेंटीमीटर है। इफ एरिया ऑफ द दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया ये है, तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड, तो फेंसिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब लेंथ, तो वो फाइंड करनी है। तो देखो एरिया ऑफ फील्ड है 680 मीटर स्क्वायर, ठीक है लेंथ इंटू ब्रीथ आपको पता एरिया होता है, तो यानी लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू है 680। अब आपको एक साइड तो दे रखी है 20, मतलब ब्रीथ मान लो 20 है, तो लेंथ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 20 से डिवाइड देके, तो 20 से डिवाइड दे दिया मैंने इसमें, तो लेंथ आ गई 34 मीटर, ठीक है ब्रीथ आ गई 20 है ही है। अब कह रहा है कि 20 वाली साइड को वो छोड़ेगा, तो मान लीजिए 20 वाली साइड को छोड़ेगा, ठीक है तो छोड़ दे एक, आपको पता है रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होती है, तो एक 20 वाली छोड़ दी, तो एक 20 वाली तो हो गई ये रही, और 2 34 वाली लेगा, 3 साइड हो गई, 2 34 वाली एक 20 वाली, तीनों को ऐड कर लो, 88 मीटर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी फेंस की, ठीक है मतलब जो 4 दीवारी करेगा उसकी लेंथ 88 मीटर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल पर आपकी जितनी बुक के सभी एक्सरसाइज के वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा विद सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको बाकी के एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो।